नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान के 50 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान के नागौर जिले में छोटी दिवाली के दिन बड़ा हादसा हो गया। पड़ोसी युवक ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी लेकर हमला कर दिया और 4 बहनों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। चीख पुकार मचते ही गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। दीपावली केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने वाला यह त्योहार खुशियों, एकता और आशा का प्रतीक बनकर हर दिल को रोशन करता है। राजस्थान में इस बार दीपावली का त्योहार खुशनुमा मौसम के बीच मनाया जाएगा। मौसम विभाग IMD के अनुसार राज्य में आसमान साफ रहेगा और दिन में हल्की धूप तथा रात में ठंडी हवाओं का एहसास रहेगा। कहीं कहीं तापमान में गिरावट की संभावना भी जताई गई है। राजस्थान में हवा देखने में साफ दिख रही है, लेकिन हवा की गुणवत्ता चिंताजनक स्तर पर है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार कई शहरों में AQI खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। धूल, वाहनों के धुएं और पटाखों से हवा में जहरीले कणों की मात्रा बढ़ गई है। राजस्थान में देश का पहला अष्टमहालक्ष्मी मंदिर तेजी से निर्माणाधीन है। लगभग 200 करोड़ की लागत से बन रहे इस भव्य मंदिर में महालक्ष्मी की 8 स्वरूपों की चांदी से निर्मित प्रतिमाएं स्थापित होंगी। मंदिर में पारंपरिक वास्तुकला और आधुनिक तकनीक का सुंदर समावेश देखने को मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस त्योहार पर स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन दें। साथ ही ग्रीन पटाखे जलाकर पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश देने की बात कही। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि गवाही शुरू होने के 60 दिन के भीतर ट्रायल पूरा नहीं होता तो आरोपी को जमानत का अधिकार है। कोर्ट ने मामले में देरी को न्याय प्रक्रिया के खिलाफ बताया और अभियोजन पक्ष को समय पर सुनवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दीपोत्सव के मौके पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना और दीपदान के लिए पहुंचने लगे। मंदिरों में भक्ति संगीत और रोशनी से वातावरण आलोकित हो उठा। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि और मंगल की कामना के साथ दीप जलाए। दिवाली सिर्फ रोशनी का नहीं बल्कि आत्मचिंतन और भीतर के अंधकार को मिटाने का पर्व है। यह त्योहार हमें ईर्ष्या, क्रोध और नकारात्मकता से मुक्त होकर प्रेम, सत्य और सद्भाव की राह अपनाने का संदेश देता है। दीपक की लौ की तरह मन में आशा जगाने का प्रतीक है दिवाली। दिवाली के अवसर पर देश भर में अधिकांश बैंकों में आज सार्वजनिक अवकाश है। हालांकि कुछ निजी और ग्रामीण क्षेत्रों के बैंक शाखाएं स्थानीय छुट्टियों के आधार पर खुली रह सकती हैं। घर से निकलने से पहले अपने राज्य की RBI छुट्टी लिस्ट या बैंक की वेबसाइट पर स्थिति जरूर जांच लें। दीपावली की सुबह राजस्थान में वायु प्रदूषण ने रिकॉर्ड बढ़त दर्ज की। 4 बड़े शहरों का AQI 200 के पार पहुंच गया, जिससे हवा गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गई। धौलपुर में हालात और भी खराब हैं, जहां सांस लेना मुश्किल हो गया। पटाखों और धूल के कारण प्रदूषण बढ़ा। त्योहारों के सीजन में रेलवे ने यातायात सुगम बनाने के लिए 100 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया और 174 अतिरिक्त कोच भी जोड़े। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। लोग निजी बसों में भी सफर करने के लिए अतिरिक्त किराया देने को मजबूर हुए। सुरक्षा और सफाई के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गईं ताकि यात्रियों को आरामदायक यात्रा मिल सके। राजस्थान में सर्दी ने दस्तक दे दी है। जयपुर समेत 12 जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सीकर सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की संभावना है। सुबह शाम में ठंडी हवाओं से लोगों को राहत के साथ अलर्ट भी। राजस्थान में सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर आया है। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में कई पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों में क्लर्क, सहायक, तकनीकी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि और शैक्षणिक योग्यता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान में एक किसान की 2 बेटियों ने शानदार उपलब्धि हासिल की। पूजा ने RAS परीक्षा में 477वीं रैंक हासिल की, जबकि उनकी बहन कविता ने 350वीं रैंक पाई। दोनों बहनों की मेहनत और समर्पण ने उन्हें सरकारी सेवा की राह पर अग्रसर कर दिया। परिवार और गांव के लिए गर्व का क्षण।
एसएमएस अस्पताल के एक डॉक्टर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्थान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 150 किलो गोमांस के साथ दूल्हा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी अवैध तरीके से गोमांस परिवहन कर रहे थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। राजस्थान के 7 विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति की गई है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षण और प्रशासनिक सुधार को ध्यान में रखते हुए ये नियुक्तियां की गई हैं। नए कुलपतियों का उद्देश्य शिक्षा गुणवत्ता सुधारना, शोध को बढ़ावा देना और विश्वविद्यालयों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSMSSB ने जमादार ग्रेड 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि और शैक्षणिक योग्यता वेबसाइट पर उपलब्ध है। जमादार ग्रेड 2 भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर पद विवरण, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि की पूरी जानकारी उपलब्ध है। आवेदन समय पर करना जरूरी है। राजस्थान के देवस्थान विभाग के 544 मंदिरों में इस बार भव्य पंचपर्वा दीपावली महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर मंदिरों को रोशनी और फूलों से सजाया जाएगा। श्रद्धालु पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और दीपदान में भाग लेकर धार्मिक भव्यता और आस्था का अनुभव करेंगे। केंद्र सरकार ने गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड में नोटरी सार्वजनिक की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जनता को नोटरी सेवाओं तक आसान पहुंच और तेज सेवा सुनिश्चित करना है। नए नोटरी नियुक्त होने से दस्तावेज प्रमाणन और अन्य कानूनी कार्यों में सुविधा बढ़ेगी। धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल मेहंदीपुर बालाजी में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। इस अवसर पर वे नदबई के किसानों को 717 करोड़ रुपए की लाभ राशि सौंपेंगे। यह योजना किसानों को आर्थिक सहयोग देने और उनकी खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही है। राजस्थान में राज्य का इकलौता स्वास्थ्य केंद्र प्रतिदिन 500 से अधिक मरीजों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि केंद्र ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मरीजों की संख्या और सेवा गुणवत्ता में लगातार वृद्धि हो रही है। राजस्थान में सेंड माता का मंदिर भक्ति और आस्था का प्रमुख केंद्र है। मान्यता है कि ऊंट पर बैठी माता ने राजा को दर्शन दिए थे। आज भी भक्त यहां आकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए झोली भरते हैं और माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। राजस्थान में टीकाराम जूली ने कहा कि कुछ कार्यक्रमों में लोगों को जबरदस्ती बुलाया गया, फिर भी कई कुर्सियां खाली रह गईं। इसका मतलब है कि जनता में कार्यक्रमों के प्रति उत्साह कम था। उन्होंने आयोजकों को बेहतर तैयारी और वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने की सलाह दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मेहंदीपुर बालाजी में 34 मिनट की विशेष पूजा अर्चना की। यह अनुष्ठान बंद पर्दों के बीच संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति और समाज में सुख शांति के लिए दीप प्रज्वलन और मंत्रोच्चारण किया। डॉक्टर विनय मल्होत्रा राजस्थान के एक चिकित्सक और राजनीतिक सक्रिय व्यक्ति हैं। हाल ही में उन्होंने सरकारी सेवा से VRS स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर राजनीति में कदम रखा है और अंता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनके चुनावी उम्मीदवार बनने पर विवाद उत्पन्न हुआ, जिससे मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। जयपुर में आयोजित नव विधान प्रदर्शनी ने शहरवासियों का दिल जीत लिया। इस प्रदर्शनी में नवीनतम तकनीक, कला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आकर्षक मिश्रण देखने को मिला। लोग सुबह से ही बड़ी संख्या में पहुंचे और विभिन्न स्टॉल, कार्यशालाओं और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का आनंद उठाया। जयपुर के प्रसिद्ध गोविंद देवजी मंदिर में इस रविवार को निःशुल्क श्री लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित किया जाएगा। इस महायज्ञ में श्रद्धालु भाग लेकर देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर प्रशासन ने सभी भक्तों से अनुरोध किया है कि समय पर पहुंचकर आयोजन का आनंद लें और सामूहिक पूजा में शामिल हों।
राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी राजीव कुमार ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए जनता से भरोसे के दीप जलाने का आह्वान किया। उन्होंने नवीन आपराधिक कानूनों के सफल और प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाकर समाज में सुरक्षा और विश्वास बनाए रखना हमारा उद्देश्य है। राजस्थान में भजनलाल सरकार के दौरान बीजेपी के एक महामंत्री की पिटाई को लेकर बवाल मचा है। विपक्ष और समाज में आरोप लगे हैं कि पुलिस ने समय पर उचित कार्रवाई नहीं की। मामले में गंभीर आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। दीपावली के अवसर पर राजस्थान का शहर रोशनी से जगमग हो उठा। नगर निगम ने स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और रखरखाव का कार्य व्यापक स्तर पर किया ताकि रात में सड़कें सुरक्षित और उजली रहें। इससे त्योहार की रौनक बढ़ी और जनता ने सुरक्षित वातावरण में दीपोत्सव का आनंद लिया। राजस्थान में कुछ मंत्रियों और जिला संगठन के दबंग रवैये के कारण प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं और उपलब्धियों का लाभ जनता तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। आरोप है कि स्थानीय स्तर पर सत्ता का दुरुपयोग करके सरकार की उपलब्धियों को निजी स्वार्थ में लील लिया जा रहा है। राजस्थान में एक और भयानक अग्निकांड हुआ। सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पुलिस और दमकल टीम पहुंचकर राहत और बचाव कार्य कर रही है। हादसे का कारण सिलेंडर ब्लास्ट माना जा रहा है। दिवाली से पहले कोटपूतली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक इनामी बदमाश गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे विभिन्न आपराधिक मामलों में वांछित होने के बाद दबोचा। गिरफ्तारी से इलाके में सुरक्षा बढ़ी और कानून व्यवस्था कायम रखने में पुलिस की सक्रियता का परिचय मिला। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जयपुर में अपने परिवार के साथ दिवाली की खरीदारी की। उन्होंने स्थानीय बाजारों का दौरा कर तैयारियों और सजावट का जायजा लिया। इससे व्यापारियों को उत्साह मिला और उन्होंने मुख्यमंत्री के आगमन को विशेष अवसर के रूप में देखा। जनता और मीडिया ने इस दृश्य को बड़े उत्साह से देखा। राजस्थान में जमीन विवाद के चलते एक व्यक्ति ने गंभीर हिंसा की कोशिश की। उसने ट्रैक्टर से 4 महिलाओं को कुचलने का प्रयास किया। घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग बीच बचाव करने पहुंचे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी। राजस्थान में एक शादी की दावत को लेकर विवाद खड़ा हो गया। 150 किलो गौमांस के साथ पकड़े जाने के बाद दूल्हा बनने से पहले ही युवक और उसके पिता को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजस्थान के सिरोही जिले में एक दुखद सड़क हादसा हुआ। ट्रक पलटने से पिता और पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के कारणों की जांच के लिए पुलिस मौके पर पहुंच गई है और राहत एवं बचाव कार्य जारी है। मृतकों के परिजनों को हादसे की जानकारी दी गई है। दीपावली के अवसर पर राजस्थान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस गैंग के 25,000 रुपये के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी विभिन्न आपराधिक मामलों में वांछित था। गिरफ्तारी से इलाके में सुरक्षा बढ़ी और पुलिस की सक्रियता ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रभावी कदम उठाने का संदेश दिया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में 2 साल के बच्चे को अजगर ने पकड़ लिया, लेकिन समय रहते ग्रामीणों ने साहसिक प्रयास कर बच्चे को अजगर के जाल से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। घटना के बाद पुलिस और वन विभाग ने अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। राजस्थान में दीपावली पर ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। सुबह शाम ठिठुरन बढ़ गई है। तापमान में गिरावट जारी है। मौसम विभाग IMD ने नया अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान और गिरेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं ठंड बढ़ा रही हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने 72 लाख किसानों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 4थी किस्त जारी की। इस योजना के तहत किसानों के खातों में सीधे राशि हस्तांतरित की गई। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और कृषि विकास को बढ़ावा मिले। राजस्थान में दीपावली से ठीक पहले 3rd ग्रेड शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। 1491 शिक्षकों का स्थायीकरण रुक गया है। विभागीय प्रक्रिया में अड़चन आने से उनका सपना अधूरा रह गया। शिक्षकों में नाराजगी है और वे सरकार से जल्द स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के नागौर जिले में छोटी दिवाली के दिन बड़ा हादसा हो गया। पड़ोसी युवक ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी लेकर हमला कर दिया और 4 बहनों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। चीख पुकार मचते ही गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। दीपावली केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने वाला यह त्योहार खुशियों, एकता और आशा का प्रतीक बनकर हर दिल को रोशन करता है।
राजस्थान में इस बार दीपावली का त्योहार खुशनुमा मौसम के बीच मनाया जाएगा। मौसम विभाग IMD के अनुसार राज्य में आसमान साफ रहेगा और दिन में हल्की धूप तथा रात में ठंडी हवाओं का एहसास रहेगा। कहीं कहीं तापमान में गिरावट की संभावना भी जताई गई है। राजस्थान में हवा देखने में साफ दिख रही है, लेकिन हवा की गुणवत्ता चिंताजनक स्तर पर है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार कई शहरों में AQI